नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक ट्रेड हुआ और बढ़िया ट्रेड था भाई। बहुत नीट एंड क्लीन ट्रेड मिला, बिल्कुल जो कल का एनालिसिस था सेम उसी के बेस पे ट्रेड मिला भाई। अभी आपको उस ट्रेड का सेटअप भी दिखाऊंगा, प्राइस एक्शन भी दिखाऊंगा और साइकोलॉजी क्या थी वो भी बताऊंगा भाई। देखो, उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि कल अच्छा हुआ कि मेरे को किसी ने टेलीग्राम ग्रुप पे, जब मार्केट शायद क्लोज होने वाली थी उससे कुछ देर पहले, जो मैसेज आया था कि भाई कि पोजीशंस को ओवरनाइट लेके जाएं या नहीं। देखो, कल तक का व्यू क्या था? कल तक व्यू यही था ना कि जब मार्केट कल ओपन हुई थी, यूएस मार्केट बहुत जबरदस्त गिरी हुई थी। कल पूरा दिन जो यूएस फ्यूचर्स थे, डाउ फ्यूचर्स और जो नेस्डैक फ्यूचर्स थे, वो जबरदस्त भाई, मतलब 3-4% तो इंट्राडे में ही जब फ्यूचर्स थे वही माइनस चल रहे थे भाई। तो यही थी एक्सपेक्टेशन की मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरी मिलेगी कल भी यूएस मार्केट, और उसके बेस पे अपनी मार्केट और जबरदस्त गैप डाउन होगी। बट ये होती है होप ट्रेडिंग कि हमें पता नहीं अभी पूरी रात यूएस मार्केट में ट्रेडिंग होनी है भाई। वहाँ अपनी मार्केट तो 3:30 क्लोज हो जाती है, उनकी मार्केट इवनिंग में स्टार्ट होती है, रात को क्लोजिंग होती है। हमें तो सुबह पता लगता है कि भाई क्या हुआ उनकी मार्केट में। हुआ क्या? देखो, उनकी मार्केट जो दिन में उनके जो फ्यूचर्स थे वो माइनस में चल रहे थे, वहाँ से जबरदस्त रिकवरी आती है भाई, बहुत जबरदस्त रिकवरी आती है और नेस्डैक पॉजिटिव बंद होता है। डाउ जोन्स थोड़ा माइनस में हुआ बट बहुत ज़्यादा रिकवरी दे के बंद हुआ भाई। और उसके बेस पे अपनी मार्केट में क्या हुआ, जहां कल तक हर सेंटीमेंट नेगेटिव था। इसलिए मैं कहता हूं ये न्यूज मत देखो भाई, ट्रेडर्स के लिए देखो क्यों हार्मफुल है ये न्यूज। कल तक माहौल ऐसा था कि भाई, मतलब न्यूज वाले भी ये कह रहे थे भाई पता नहीं क्या होगा, बर्बाद होने की कगार पे है, 2008 वाली सिचुएशन है, सब कुछ नेगेटिव था भाई। उसके बेस पे बहुत सारी दुनिया ने सेलिंग पोजीशंस लेके, ओवरनाइट पोजीशंस लेके गए होंगे लोग। जो छोटे प्ले रिटेलर्स होते हैं उनको ये होता है बेचारों को कि एक ही रात में किसी दिन तुक्का लग जाए भाई, बड़ा पैसा बन जाए। और वही हुआ होगा, हो सकता है सेलिंग पोजीशंस लेके गए हो, पुट बाई लेके गए हो, आज मार्केट होगी गैप अप, सारे ट्रैप हो गए होंगे भाई। इसी वजह से मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे क्लियरली आप लोगों को बोला था भाई, इसी वजह से बोला था कि भाई ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जानी है। उसका रीजन भी मैंने आपको क्लियरली बताया था और मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बार बार समझाया भाई। जहां से एक्चुअल मूव स्टार्ट हो वहां से आप ओवरनाइट पोजीशंस लेके जा सकते हो, प्रॉपर अगर प्राइस एक्शन बन चुका है, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है चीजें। लेकिन जहां पे मूव एंड हो रहा है भाई, जहां तक अपना यहां से जब स्टार्ट हुआ तो नीचे स्पॉट यही थी ना, ये स्पॉट थी, यहां ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है। अब बायर्स जोन में जाके आप सिर्फ की न्यूज फ्लो जो नेगेटिव है, इस वजह से कभी भी ट्रेडिंग में आप पोजीशंस मत बनाओ भाई। तो अच्छा हुआ जो लोग नहीं लेके गए होंगे मेरे मैसेज की वजह से, कुछ भी 2, 4, 10, 5 लोगों को तो बेनिफिट हुआ होगा। तो बट ये चीज़ सीखने की है, इसको आप लाइफ टाइम के लिए सीख लो। बार बार मुझे बताने की नीड हो ही नहीं, आप खुद ही सीख लो भाई इसको, 2 लोगों को और बताओ ये चीज़ें। अब चलो डिस्कस अपने जो कल का एनालिसिस था उस पर आते हैं। देखो, कल का एनालिसिस क्या था कि भाई मार्केट जो है यहां से गिरी है भाई, गिरती गिरती बहुत नीचे मार्केट आ चुकी, बहुत फास्ट आई है भाई। अब ये पूरा जोन जो है ये है डिमांड जोन, मतलब यहां से बाइंग साइड में पोजीशंस बनती हैं। प्रीवियसली यहीं से मार्केट घूम के अपसाइड गई थी, यहां पे आके हमें एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना है। ट्रेंड है सेलिंग का, नो डाउट, बट एग्रेसिवली आंख बंद करके सेलिंग साइड नहीं जाना भाई। मैंने क्या बताया कि मार्केट में कोई रिकवरी आती है, इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर बन सकता है भाई। आप ध्यान से बात देखो, मैंने क्या बताया आपको कि यूं है मार्केट थोड़ा रिकवरी दे सकती है, यूं होके मार्केट यूं आ सकती है भाई। तो जब ये मार्केट इस साइड जा रही है ना, इस साइड ये, तो इसमें बाइंग साइड नहीं जाना, क्योंकि मेन ट्रेंड बाइंग का नहीं है। नंबर 1 थिंग तो मैंने ये बोली थी, अपने को मार्केट गैप अप वो ऊपर जाए, ऊपर से कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो सेल करना है, सीधी बात ये थी। क्योंकि ऊपर सेलिंग जोन है भाई, ऊपर जैसे जैसे मार्केट जाएगी सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा भी। अभी नीचे ना कोई बांध बना है, ना कोई हायर लो बना है जो कि मार्केट बाइंग साइड की हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आज होता क्या है मैं आपको चीज दिखाता हूं भाई। जो मेरा ट्रेड था, सिंपल सी बात, बिल्कुल इजी ट्रेड था। देखो हुआ क्या, मार्केट सीधा गैप अप हुई भाई, गैप अप हुई, मार्केट एक बार ऊपर गई। ये जो अपना फेवरेट जो पैटर्न बनता है भाई, देखो मार्केट यहां से, इसको पूरे मुंह को देखो आप, मार्केट यूं अप साइड जा रही है, ठीक है। मार्केट एक बार नीचे आती है, ग्रीन कैंडल फिर से बनती है, और ग्रीन और रेड दोनों एक साथ ही कैंडल बन गई, ट्वीजर टाइप भी, और लोअर आई बनाया भाई। यही अपना पैटर्न होता है भाई। यहां पे मेरा ट्रेड क्लोज हो गया था। देखो यहां कहीं मेरा ट्रेड क्लोज हो गया था, तो ये पैटर्न बना था। यही पैटर्न मैंने आपको कल बताया था कि कोई हाई लगे, मार्केट नीचे आए, लोअर हाई लगाए, आपको ट्रेड लेना है भाई।
सिंपल सा बात था भाई, यही मैंने आपको पैटर्न बताया था। और एग्जैक्टली देखो कितना प्यारा पैटर्न भी बना भाई, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। ये मेरा भाई, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब चाहे क्रिप्टो हो, चाहे आप फॉरेक्स में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ये मेरा बहुत फेवरेट पैटर्न है भाई। आपको बता देता हूं मैं क्या, कि वन साइडेड मार्केट अपसाइड आए भाई, ठीक है, अपसाइड आए और वहां जाके ये 4 कैंडल तो बने ही बने, एक ग्रीन बने, एक रेड बने, फिर एक ग्रीन बने और एक रेड बने भाई। और जो ग्रीन और रेड जो बाद वाली बन रही है ये लोअर हाई पे, ये ट्वीजर हो तो बेस्ट है भाई, एनगल्फिंग हो तो और बढ़िया है भाई। बट अगर ये है कि एक ग्रीन कैंडल पूरी बन गई और ये रेड कैंडल बिल्कुल छोटी सी बनी, तो थोड़ा काम नहीं चलेगा भाई। एटलीस्ट वो जो हैंगिंग मैन टाइप होता है वो बने, और ट्वीजर बन जाए तो बहुत ही अच्छा है भाई। अगर ये लोअर हाई पे ट्वीजर मिल जाए तो बेस्ट है भाई। मतलब मेरे को ये 4 कैंडल चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट यहां एक हाई लगा, मार्केट धर 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 नीचे आ गई भाई, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ही, ये पैटर्न ही नहीं बनाया, यूं करके थोड़ा सा नीचे और वापिस ये लोअर आई, और ये वाला जो पुल बैक था ना, ये मान लो मार्केट ने दिया ही नहीं, ठीक है, मार्केट ने दिया ही नहीं और मार्केट यूं आई, यूं जाके और सीधा यहां से नीचे गिर गई भाई, तो कोई बात नहीं है, फिर मार्केट पुल बैक देगी। अगर मार्केट ऊपर पुल बैक नहीं दे के आई तो मार्केट पुल बैक देगी, फिर एक लोअर हाई बनेगा और इस लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिलेगा, तब मैं वापिस सेल करूंगा भाई। तो ये मेरा बहुत फेवरेट सेटअप है, मैं आपको भी ये बात बताता हूँ, बार बार इसको नोट रखो भाई। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ इसमें आज एग्जिट यहाँ कहीं कर लिया था भाई, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था, यहाँ कहीं मैंने कर लिया था, मार्केट और भी नीचे आई थी। अब मैंने यहाँ क्यों किया था, मैं आपको इसका एक रीजन भी बताता हूँ। देखो, अब बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा फॉलो करो भाई। यहाँ पे इनको भूल जाओ एक बार, ये तो अब बन गई। जब ये मान लीजिए मार्केट यूं गिरी हुई थी, उसके बाद एक वापस पुल बैक आया, पुल बैक पे आवरली में देखो क्या बन रहा था भाई, शूटिंग स्टार, एक शूटिंग स्टार कैंडल आवरली में बन रही है भाई, और मार्केट भी सेलिंग साइड की है। तो मेरा ये था, मैंने प्रॉफिट बुक इसलिए किया था कि मैं कहा मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, एंट्री देने जाएगी, वहां से सेलिंग का सेटअप फिर से देगी और मार्केट में अच्छी खासी नीचे गिरावट हो सकती है, एटलीस्ट कल की क्लोजिंग वगैरह तक। ये मेरा, इसमें मेरा थॉट प्रोसेस था, इस वजह से मैंने प्रॉफिट भी थोड़ा जल्दी बुक कर लिया था। और मेरा ये था कि मार्केट पुल बैक देगी क्योंकि आवरली कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री देने जाएगी ऊपर, ये मेरा थॉट प्रोसेस था। बट हुआ क्या कि जो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था ना कि ये मार्केट एक बार यहाँ से अपसाइड जाए और यहाँ कहीं मार्केट एंट्री दे, फिर वापस आए और फिर ये क्लोजिंग तक जो ये पूरा गैप भी था भाई, ये यहाँ तक मार्केट वापस आए एटलीस्ट, और हो सकता है इससे बड़ी भी आ जाए, बट मैं यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था इसको। बट हुआ क्या, मार्केट ने यहीं से ये पहले ही दे दिया भाई ये टारगेट, मतलब पूरा जो नीचे मार्केट जहाँ तक थी ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई और यहीं से मार्केट रिकवरी करके अपसाइड भाई। देखो अपसाइड का मार्केट यहाँ अब अपना कोई व्यू ही नहीं है भाई, ये कितना भी अपसाइड चली जाओ यहाँ अपना कोई व्यू है ही नहीं, सिंपल सी बात ये है। तो व्यू नहीं है तो मैं यहाँ इसको ट्रेड करूंगा ही नहीं, मैं इसको देखूंगा ही नहीं, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम मेरे को अलाउ नहीं कर रहा भाई, सीधी सी बात है। तो ठीक है जाने दो, जब जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यहाँ कोई ट्रेड लिया भी नहीं भाई मैंने, या क्यों नहीं लिया, ऑलरेडी मार्केट डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रही थी भाई, ये डे हाई था और सेलिंग साइड की मार्केट है, फिर भी अगर ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसका मतलब हाँ कहीं ना कहीं मार्केट में जो वो वीकनेस वाली बात थी वो अभी के लिए नहीं है, एक बार के लिए बहुत ज़्यादा गिर चुकी है मार्केट, तो थोड़ा सा पुल बैक और चाहिए, हो सकता है थोड़ा और अब पुल बैक आएगा ज़्यादा, तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा भाई, ये हो सकता है। यहाँ देखो आप ट्रेड कर सकते थे, मार्केट ये गई, एक हाई लगाया, नीचे आई, फिर ये लोअर या इक्वल हाई वगैरह लगाया, फिर मार्केट ने ये ट्वीजर टाइप इस टाइप से बनाया, हो सकता है किसी ने यहाँ ट्रेड कर लिया और थोड़ा एग्रेसिवली, मैंने ये नहीं किया था भाई, क्योंकि मैं जब ये डे हाई के ऊपर मार्केट निकल रही थी वहीं पे मैंने सोच लिया था कि 15 मिनट में कोई ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज मैं कहा 5 मिनट में अब नहीं फंसेंगे, ट्रेड हो चुका है। बट 15 मिनट में कोई ट्रेड मिला ही नहीं भाई, ये देखो 15 मिनट में मार्केट जब गिरने पे आई तो बहुत ज़्यादा गिर गई, जब इतना बड़ा मुंह पहले ही दे दिया तो फिर कोई ट्रेड का मतलब भी नहीं है, तो यहाँ कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला भाई। तो ये था आज का अपना एनालिसिस। और ठीक है देखो यहाँ थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन वाली स्टेज है भी, मैं बताता हूँ आपको बात क्या है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्यों है कि भाई डायरेक्शन उतनी क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और फिर से मैं एग्रेसिवली सेलिंग साइड जाऊँ अभी, कि अभी तो गिरी है यार, कल ही तो गिरी थी इतनी ज़्यादा मार्केट, ये पिछले 7-8 दिन में मार्केट ने मतलब करीब करीब आप देखो 2000 पॉइंट्स के करीब की एक रैली दे दी भाई। ये देखो यहाँ से लेके ये देखो 2130 पॉइंट, मतलब करीब करीब 9%, निफ्टी मतलब इंडेक्स का 9% गिरना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। और वो भी कितने दिन में, 4, 4, 8, 9 सेशन में भाई,
9 सेशन में 9% इंडेक्स का गिरना, निफ्टी का, वो भी तो बड़ी बात है। तो इस वजह से क्या है कि एकदम से आज ही मैंने ऊपर ट्रेड लिया, मैं सोचूं मार्केट धड़ 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 रोज ही नीचे गिर रहे, वो नहीं होगा भाई, वो नहीं होगा। इस वजह से यहां ठीक है, छोटे छोटे टारगेट ले लियो, बढ़िया भाई। अब देखो बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में वही है चीज, मैंने आपको कल क्या बताया था कि भाई यहां इस पूरी जो ये रेंज है, देखो इसका ब्रेकडाउन हुआ है भाई, इसका नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो एक पुल बैक के लिए आएगी, यहाँ पे एंट्री देने के लिए, सीधी सी बात है भाई। अब यहाँ पे आई है, यहीं से इसको रिजेक्शन फेस हुआ है भाई, हुआ है रिजेक्शन फेस। और वही निफ्टी की तरह ही देखो, नीचे से बाइंग प्रेशर आया था, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, बीच में जाके क्लोजिंग होगी इसकी भी, ठीक है। अब मैं एक बार बात करूं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, उसकी बात सुनो। देखो ये फॉल आया था भाई, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यूं जाए और यहां से इसको वापस सेलिंग प्रेशर आए और मार्केट वापस जाए, ठीक है। अब ये लो डिफेंड हो गया नहीं, बाद की बात है। मैं इस टाइप से इसको सोच रहा हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ये हुई भागती भागती ऊपर जा रही है तो फिर ये गिरेगी भी ऐसे ही, जिस हिसाब से 2 दिन में ही इतना अपसाइड गई है गैप अप कर करके, ये फिर गिरेगी भी उसी हिसाब से, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरा व्यू क्या है यहाँ पे, क्या ये बाइंग साइड की मार्केट है? 2 दिन ग्रीन कैंडल है, बट ये क्या बाइंग की मार्केट है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इतने बड़े फॉल के अगेंस्ट यहाँ कौन पागल इंसान होगा जो यहाँ अपनी बहुत बड़ी पोजीशंस लेके बैठ जाएगा भाई? प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही यहाँ पे, बायर को भी नहीं मिल रही प्रॉपर एंट्री, मार्केट गैप अप ऑलरेडी हो चुकी है। तो सोचो आपके ऑलरेडी प्रीमियम जा चुके हैं, जिनको पुट सेल करनी थी मान लो, उनको वैसे ही ऑलरेडी गैप अप हो गया, तो वैसे अच्छा प्रीमियम नहीं मिला भाई। तो सिंपल सी बात है, क्या चाहेंगे, कहाँ से लेगा कोई बड़ा प्लेयर एंट्री? वो बॉटम से लेगा भाई, बॉटम से लेगा। मार्केट या तो नीचे आए, यहां आके वापस एक बांध बनाए, यहां पे कंसोलिडेशन करे, तब जाके बायर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है भाई। यहां बीच में कोई बड़ा प्लेयर एंटर नहीं करेगा, कोई भी नहीं होगा। तो मार्केट यहां जाके नीचे आए, या तो हायर लो बनेगा या रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा, तभी कोई बाइंग साइड की अपसाइड की पोजीशंस बनेगी। सिंपल सी बात मेरी, मान के चलो। तो करना क्या है, यहाँ बाइंग तो करनी नहीं भाई। अब बात आ गई सेलिंग, सेलिंग कब करनी है? अब सेलिंग तब करनी है भाई, देखो अब मान लीजिए मार्केट कल फिर गैप अप हो जाए ऊपर, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ऊपर गैप अप जितनी होगी मार्केट में उतना ही सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। गैप अप हुई आपको, अब मान लीजिए ये मार्केट यूं जा रही है अप साइड, गैप अप हुई, एक हाई लगा, नीचे आई और लोअर हाई लगा, वापिस आपको लोअर हाई पे सेलिंग की पोजीशंस लेनी है भाई। जहां लोअर हाई लग जाए इसका मतलब बायर्स यहाँ थक गए भाई, सिंपल सी बात है। लास्ट जो हाई था वो नहीं निकल रहा है, तब आपको पोजीशन लेनी है। यहां पे जाके कोई रेंज बना ले मार्केट, रेंज का ब्रेक डाउन कर दे, तब आपको सेलिंग की पोजीशंस लेनी है। ये चीजें ध्यान रखो, दोनों सेटअप, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली लोअर हाई पकड़ो, लोअर हाई पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। सिंपल सी बात ये बता रहा हूं, क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ऊपर गई और एकदम से धड़ 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 नीचे आ जाएगी, वो भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुकी है। प्लस मार्केट को ये इसका हाई, इसकी जो क्लोजिंग है 22,500, इसका लो है, कहीं ना कहीं ये रोक लेंगे। यहां रोक लेंगे तो एक पुल बैक मिल जाएगा, पुल बैक पे लोअर हाई बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मार्केट ये सिनेरियो होगा यहां से चल के जाए या गैप अप हो जाए ऊपर, हो सकता है ये सिनेरियो 22,800 900 इस रेंज में भी हो जाए, हो सकता है एक बार मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो 23,000 तक भी पहुंच जाए। वो अपने को नहीं देखना है मार्केट कहां तक जाएगी। अब देखो एक भाई कोई आज इस पे ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ रहे थे कि भाई क्या मार्केट इसको गैप को फिल करने जाएगी? भाई ये चीजें नहीं सोचनी है कि वो जाएगी या नहीं, इस बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते हो आपकी गैप को फिल करने जाएगी या नहीं जाएगी। इस बेस पे आप कैसे ट्रेड ले लोगे? आपने सुनी होगी कहीं से कि मार्केट गैप फिल हमेशा करती है, ये भाई उन चक्कर में नहीं जाना। कितनी चीजें याद रखोगे यार, सिंपल साइकोलॉजी पकड़ो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब सेटअप मिले। अभी यहाँ क्लियर है मेरा कि मेरे को यहां से या मेरे को इस डे हाई, मान लीजिए मार्केट यहीं ओपन हो जाए और डे हाई के पास जाए, वहीं से रिजेक्शन फेस हो और एक नीचे आए, वापस लोअर हाई लगाए डे हाई के नीचे ही, मैं वहां से सेलिंग का ट्रेड ले लूंगा भाई। मार्केट ऊपर चली गई, जाने दो भाई, वो इस गैप फिल करे यहां पे, या हो सकता है यहां पे इस रेड कैंडल के हाई तक, कहीं भी यहां इस जोन में हाई लगे, नीचे आए लोअर हाई लगेगा, मैं ट्रेड ले लूंगा भाई सेलिंग का। तो मेरे को सोचना नहीं है कि ये गैप फिल होगा या नहीं होगा, इसके बेस पे ना मेरा टारगेट है ना मेरी एंट्री है। अब ये तो बात आ गई मार्केट अपसाइड की। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाए भाई, मार्केट अगर गैप डाउन होगी तो डे लो इंपॉर्टेंट होगा। अगर डे लो के पास होल्ड होके ब्रेक डाउन हुआ तो थोड़ा सा मार्केट में जो अपने को डायरेक्शनल ट्रेड है वो बड़ा मिलेगा फिर, क्योंकि जिस दिन एक दिन की कैंडल का, डे कैंडल का लो ब्रेक हुआ उसी दिन, अब क्योंकि जो बायर्स जो बाइंग करके बैठे होंगे ना, डे की कैंडल का लो है वही स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस उड़ेंगे, मार्केट जो है मेन डायरेक्शन में मर्ज हो जाएगी भाई।
सिंपल। गैप डाउन हो जाए, नीचे से बाइंग आ जाए, मार्केट वापस जाए, मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया, मार्केट वापस पुल बैक दे और पुल बैक दे और वापस पुल बैक पे अगर ये जैसे डे हाई लगा हुआ है और पुल बैक पे सेलिंग का सेटअप मिले, डे हाई के कंपैरिजन में लोअर हाई लगे सेलिंग का सेटअप मिले, वापस बेचेंगे भाई, बाइंग साइड नहीं जाएंगे। कहने का मतलब मेरा क्लियर बिल्कुल। तो ये अपनी सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी वालों को बात बताता हूँ भाई, यूं मार्केट नीचे गई थी, यूं आई है अपसाइड, ठीक है। इस पूरे चार्ट को एक साथ देखो, इसको इन कैंडल्स को मत देखो कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है मार्केट बाइंग साइड की, इनको मत देखो, पूरे चार्ट को एक साइड देखो। मार्केट यहां से गिर के नीचे आई थी, अब मार्केट पुल बैक दे रही है। अब क्या हो सकता है, निफ्टी में भी हो सकता है, बैंक निफ्टी में हो सकता है मार्केट एक आध दिन यहां और टाइम स्पेंड कर ले भाई, क्योंकि यूं जाके यूं गिरना भी मार्केट के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है मार्केट एक आध दिन यहां और टाइम स्पेंड करे, तो इस लेवल के पास मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, तो यहां से आपको सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढना है, बाइंग का नहीं ढूंढना है। बिल्कुल क्लियर है ये बात। देखो मार्केट यहां से नीचे गई थी, नीचे, मार्केट वापस आ रही है, हो सकता है इसके पास से आपको सेलिंग का सेटअप मिले, हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक मार्केट और ज्यादा दे दे, ठीक है। यहां से आपको दे, ये मैटर नहीं करता है, आपको मैटर ये करता है कि मार्केट इस जोन में कहीं भी आपको सेलिंग का सेटअप ढूंढना है। मार्केट गैप अप हो जाए ऊपर, समझो बात को, एक बार नीचे आ जाए, लोअर हाई लगे, वहां से ट्रेड लो। मार्केट अगर यहां से चल के जाए, सेम आपको फिर भी वही करना है कि आपको हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई ढूंढना है, ट्रेड लो। मार्केट अगर डे की जो कैंडल बनी हुई है भाई, देखो सिंपल सी बात सुनो, ये डे की कैंडल बनी हुई भाई, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, आप ध्यान से सुनो, इसका ये मार्क कर लिया आपने, यहां बीच में ओपन हो जाए तो ये एक हाई लगा हुआ है आज का। मार्केट अगर मान लो पुल बैक देती है, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई देती है, लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिले तो सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई। और इसको लेकिन लेके नहीं बैठना, इसको नीचे स्पोर्ट पे मान लो डे लो के आसपास या बीच में भी स्पोर्ट आपको मिले, बैंक निफ्टी में कोई 200-250 पॉइंट के ऊपर, तो अपने इसको लेके नहीं बैठना, इसको एग्जिट कर लेना है भाई। यही निफ्टी की कहानी है, सुनो मेरी बात, यही निफ्टी की कहानी है भाई। निफ्टी वाले भी इस चीज को ध्यान से सुनो, इसको मार्क करो हाई को, इसको लो को मार्क करो। अगर आपको यहां से कोई ट्रेड ऊपर से मिलेगा ना सेलिंग का, उसको लेके नहीं बैठना भाई, क्योंकि यहां मार्केट हो सकता है एक आध दिन और इसके अंदर भी टाइम स्पेंड कर ले, या इसके ऊपर जाके कल फिर से कोई इस टाइप से न्यूट्रल कैंडल ही बन जाए कि नीचे से बाइंग प्रेशर आए, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आए, इस टाइप से भी हो सकता है भाई। तो लेके नहीं बैठना। लेके कब बैठेंगे, जब डेली की कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, इसका लो ब्रेक हो जाएगा, उस दिन मार्केट में समझ लेना बायर से आउट हो गए और मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में। अब ये जो लो लगा है, यहीं पे बायर मार्केट को रोकेंगे, यहां तक फ्री फ्लो है। फिर ये सिंपल सी आपको माइंड में ध्यान रखना है कि कहां पे एग्रेसिव सेलिंग करनी है, कहां पे एंट्री लेनी है, टारगेट लिया, एग्जिट हो जाओ। किसी को 100 पॉइंट मिले काफी है, किसी को वही 80 पॉइंट मिले उसी मुंह में तो भी ये काफी है। सिंपल सी बात रखो। तो ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए भाई। चलो बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर कोई चीज पूछनी हो तो पूछो। बाकी इस पे साइकोलॉजी पे काम करते रहो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया करो भाई। दिन में देखो कई लोग पूछते हैं कि क्या रहेगा मार्केट में, साइडवेज है ट्रेड ले, ने आज क्वेश्चन कर रखा था कि मार्केट साइडवेज है ट्रेड ले या ना ले। ये कोई मैटर नहीं है भाई, ट्रेड ले या नहीं ले, साइडवेज है। आपको जो एनालिसिस है प्री प्लान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड मिल रहा है तो लो, नहीं तो मत लो। एनालिसिस पिछले दिन का होना चाहिए, उस सेटअप पे ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। अच्छा एक क्वेश्चन था कि भाई स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का या 15-20 पॉइंट का मिल रहा है भाई, वो मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जो हो 20 पॉइंट का है, ठीक है, तो 20 पॉइंट का है, ये आपका बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है आपको, इस वजह से आप ट्रेड नहीं ले रहे हो क्या? हो सकता है आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो और आपको 20 का मिल रहा है भाई। तो देखो भाई मैं 15-20 पॉइंट तक कंफर्टेबल होता हूँ, 15-20 पॉइंट का तो लेना भी चाहिए, क्योंकि 10 पॉइंट का जरूरी नहीं हर बार मिले आपको। तो मैं 20 से पॉइंट तक मैं अभी कंफर्टेबल रहता हूँ, मैं लेता हूँ इतना कि भाई 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, कोई ज़्यादा भी नहीं होता वो। बाकी आपका और कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे को बताना भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।